आइए आज हम आपको एक बड़ा ही रोचक टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। कठिन हिंदी वाक्यों का एक बिल्कुल आसान तरीके से अंग्रेजी अनुवाद करना सिखाएंगे आज आपको। तो चलते हैं इंग्लिश ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी सेंटेंसेज। आइए यह ट्रांसलेशन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो कॉजेटिव वर्ब से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? कॉजेटिव वर्ब से। कॉजेटिव वर्ब का हिंदी होता है प्रेरणार्थक क्रियाएं। ये कैसी क्रिया है? जैसे मैं कोई काम स्वतः करता हूँ वो प्रेरणार्थक नहीं है। जैसे मैं पढ़ता हूँ यह प्रेरणार्थक नहीं है, मैं तो स्वयं पढ़ता हूँ। अगर कोई मुझसे ज़बरदस्ती पढ़वा दे या ऐसी प्रेरणा दे दे कि मैं पढ़ने लगूँ तो वो कॉजेटिव वर्ब हुआ, उससे रिलेटेड वाक्य हुआ। जैसे आइए देखते हैं, उसने मुझे हंसाया। अर्थ समझिए, उसने मुझे हंसाया। इसका मतलब यह हुआ कि मैंने स्वयं नहीं हंसा, उसने ऐसा हाव भाव किया कि मैं हंसने पर बाध्य हो गया। मैं स्वयं नहीं हंसा, उसने मुझे हंसने के लिए प्रेरित कर दिया। इसका ट्रांसलेशन आप अपने दिमाग में सोच के देखें। देखिए, इसका एक फॉर्मेट होता है। बीच में मेड रहेगा। सबसे पहले आप आइए, सब्जेक्ट उसने का ही, बीच में मेड, उसने का यहाँ ही ट्रांसलेट कर दिए, उसके बाद मेड लगा दिए, उसके बाद मुझे का ट्रांसलेशन कर दिए, मी। फिर से देखिए, ऐसे वाक्यों का इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है। बीच में मेड लिखना है। क्या लिखना है? मेड, MEDE। सबसे पहले वाले का अंग्रेजी रूपांतर यहाँ करेंगे। उसने माने ही, उसके बाद मेड, उसके बाद मुझे, मी। ऐसा नहीं कि हिम मेड मी, ऐसा नहीं। उसने का ही लिखिए, मेड मी, ही मेड मी। और उसके बाद V1, लास्ट में क्या लग जाएगा? V1। वर्ब क्या है? हंसाना। उसका पहला रूप लाफ। आपका ट्रांसलेशन बन के तैयार। ही मेड मी लाफ, उसने मुझे हंसाया। उसी तरह से एक एग्जाम्पल आपको देते हैं, तुमने उसे रुलाया। यह भी प्रेरणार्थक है। उसने अपने नहीं रोया, बल्कि उसने उसे रोने पर बाध्य कर दिया। आइए इसका ट्रांसलेशन वैसे ही। क्या लिखना है आपको? तुमने का योर नहीं लिखना है, प्रारंभ में आएगा उसको यू, यहाँ हिम या हिज नहीं, ही। उसी तरह से तुमने का यू, उसके बाद लगाना है, क्या लगाना है? मेड।
उसके बाद क्या, हिम चाहे हर, अगर स्त्री के सेंस में लेंगे तो हर, पुरुष के सेंस में उसे लेंगे तो हिम। ही मेड हिम क्या, V1 क्या वर्ब है, रुलाना, वीप। तुमने उसे रुलाया, यू मेड हिम वीप। उसने मुझे हंसाया, ही मेड मी लाफ। तुमने उसे रुलाया, यू मेड हिम वीप। स्क्रीनशॉट लें, अन्य एग्जाम्पल्स आपको देते हैं। अब आते हैं इसी फॉर्मेट के कुछ हिंदी वाक्यों को देखते हैं और उसका अनुवाद करते हैं। उसने मुझसे पढ़वाया, उसने तुम्हें दौड़ाया, मैंने उसे नचाया, ऐसे शब्दों का ट्रांसलेशन करिए। आइए देखते हैं। उसने मुझसे पढ़वाया, उसने का क्या लगाइएगा, हीज हिम नहीं, ही। उसके बाद क्या लगाना है रूल के तहत, मेड। मुझसे, मी, आई नहीं, मी। ही मेड मी, V1 पढ़ना, रीड। उसने मुझसे पढ़वाया का मतलब हुआ, का ट्रांसलेशन हुआ इंग्लिश, ही मेड मी रीड। उसी तरह से इसका बना के देखें। उसने तुम्हें दौड़ाया, उसने का इज और हिम नहीं लिखना है, ही। नियम के तहत मेड लगाना है। तुम्हें का यू, ही मेड यू। दौड़ाया का, दौड़ने का V1 रन, ही मेड यू रन। उसी तरह से तीसरा देखते हैं। मैंने उसे नचाया, मैंने का मी नहीं, आई। उसके बाद नियम के तहत लगाना है मेड, आई मेड। किसे, तो हिम चाहे हर, हिम चाहे हर। पुरुष है तो हिम, स्त्री है तो हर, आई मेड हिम हर। नचाया, नाचना मूल शब्द है डांस। अब इस पर करना क्या है आपको, ऐसा ही हिंदी वाक्य आप सोचें, उसे अपने कॉपी पर लिखें और इसी नियम से मेड लगा के ट्रांसलेट करें। क्या करना है, मेड लगा के ट्रांसलेट करना है। रूल हो गया क्या, यहाँ सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद मेड, उसके बाद सेकंड जैसे इसी पर समझिए, उसने यहाँ हो जाएगा, मेड बीच में हो जाएगा, मुझे यहाँ हो जाएगा, उसके बाद V1 हो जाएगा। क्या होगा, V1 और मेड लगाकर इस फॉर्म का ट्रांसलेशन बनेगा। V1 मीन्स वर्ब का पहला रूप। उसने मुझसे पढ़वाया, ही मेड मी रीड। उसने तुम्हें दौड़ाया, ही मेड यू रन। मैंने उसे नचाया, आई मेड हिम चाहे हर डांस। ऐसे वाक्यों को सोचें और इसी फॉर्मेट पर उसे ट्रांसलेट कर लें। बिल्कुल आसान है, 2-4 बार करिएगा, यह नियम आपका अपना हो जाएगा। नेक्स्ट नियम पर चलते हैं। आइए कॉजेटिव वर्ब पर आधारित
एक अन्य फॉर्मेट देखते हैं। किस पर आधारित? कॉजेटिव वर्ब, प्रेरणार्थक क्रियाओं पर आधारित एक अन्य फॉर्मेट देखते हैं। मुझे दौड़ाया गया। देखिए उससे ये पहले रूल से ये डिफरेंट है। मुझे दौड़ाया गया, इसका फॉर्मेट यही होगा। इसको यहां से हटा दें। अब इसको ट्रांसलेट करिए इसी फॉर्मेट पे। मुझे का आई, सॉरी वाज, फॉर्मेट देखिए सोच के लिखना होता है। वाज वेयर मेड टू और उसके बाद V1, यही फॉर्मेट होगा। आप इसके जगह पर सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस मेड टू प्लस V1, ये फॉर्मेट आप उतार लें। क्या फॉर्मेट हो गया? सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर में से कोई एक आवश्यकता अनुसार मेड टू V1। जैसे मुझे दौड़ाया गया, इस पर फिट कीजिए। मुझे का आई, वेयर नहीं होगा, वाज, उसके बाद मेड टू लिखना ही है। आई वाज मेड टू V1, दौड़ाया, रन। आई वाज मेड टू रन। फिर से देखिए, मुझे दौड़ाया गया, इसका फॉर्मेट होगा, इसको मिटा देते हैं, ये कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा आपको। सीधे फॉर्मेट यहाँ आइए। मुझे दौड़ाया गया, उसे नचाया गया, तुम्हें रुलाया गया, उससे पढ़वाया गया, इस टाइप के हिंदी वाक्यों का ट्रांसलेशन इस फॉर्मेट पर होगा। पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वाज वेयर, उसके बाद मेड टू, उसके बाद वर्ब का पहला रूप। जैसे मुझे दौड़ाया गया, आई वाज मेड टू रन। अब चलते हैं इसका कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। आइए इस रूल पर आधारित कुछ अन्य हिंदी वाक्यों को देखते हैं। आइए तीनों को ट्रांसलेट करके देखते हैं। उसे रुलाया गया, सब्जेक्ट इसका ही के साथ वाज लगेगा, ये तो सब में लगना ही है, मेड टू, उसके बाद वर्ब का पहला रूप, ही वाज मेड टू, रुलाना का वीप, ही वाज मेड टू वीप। उसी तरह नेक्स्ट देखते हैं, मुझसे पढ़वाया गया, आई, सब्जेक्ट आई के साथ वाज, मेड टू सब में लगेगा, उसके बाद वर्ब देखिए क्या है, पढ़वाना, अखबार पढ़वाना, रीड। अगर पढ़वाना टीच के सेंस में लीजिएगा तो आई वाज मेड टू टीच, ज़बरदस्ती पढ़वाया गया। इसको देखते हैं, हमें नचाया गया, हमें का क्या होगा, वी,
वी, उसके बाद देखिए वी के साथ वेयर लगेगा, आवाज़ नहीं लगेगा। वी वेयर, ये तो सब में लगना है। मेड टू, वी वेयर मेड टू, नाचना का होगा डांस। वी वेयर मेड टू डांस, हमें नचाया गया। ये कॉजेटिव वर्ब पर आधारित दो फॉर्मेट और इन पर आधारित हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे ये आपने देखा। कॉजेटिव वर्ब पर आधारित दो फॉर्मेट आज हमने आपको बताया। बने रहिए, वीडियो देखते रहिए, ऐसा ही रोचक ट्रांसलेशन आपको मिलता रहेगा। आप सीखते रहें।